हमारे साथ अभी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल साहब, सबसे पहला सवाल मेरा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के है। जिस नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, सीबीआई जांच कर रही है। पिछले 5 दिनों के अंदर दूसरी बार उसके घर पे धमकी भरा पर्चा मिला है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नहीं माना तो बेटी गई, अब बेटा भी जाएगा। सीबीआई जांच कर रही है, दावे तमाम बड़े किए जा रहे हैं और एक परिवार जो दहशत में है उसको लगातार धमकी मिल रही है। ये चैलेंज अगर किया है किसी ने तो सबसे पहले नीट की छात्रा की हत्या किसने की, रेप किसने किया, वो एक तहकीक का मामला हो सकता है, मैटर ऑफ इंक्वायरी। लेकिन उससे पहले जिसने उस परिवार को ये धमकी दी है उसकी छानबीन की जाए। ये पकड़ा जाएगा तो इसके माने ये कि यही लोग हैं। ये काम पहले पुलिस को करना चाहिए। ये चैलेंज है डिपार्टमेंट ऑफ होम के लिए कि ऐसे लोग, जो लोग इस तरह की धमकी देते हैं, जाहिर है यही बलात्कारी हैं और यही हत्यारे भी हैं, इसलिए इनको पकड़ना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक एक बात मैं बोलता हूं कि जहां तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और क्राइम बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, उसके लिए बिहार को मंथन करना पड़ेगा। बिहार में शिक्षा जगत में नैतिक शिक्षाओं का पतन हो गया है। आदमी जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन ले रहा है, वो इंसान है, मानव आदर्शों का पाठ बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज लोग तंबाकू से लेकर जहरीले किस्म के शराब, अफ्यून, गांजा, चरस, स्मैक का आदी होकर क्राइम कर रहे हैं। इसलिए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, रेप से बचाने के लिए, महिलाओं को डकैती से बचाने के लिए आपको इन तमाम तर चीजों पर नैतिकता को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नैतिक शिक्षाएं देनी पड़ेंगी, बच्चों का संस्कार को हमको ठीक करना पड़ेगा और नशे के आदी जो लोग हैं, नशे के कारोबार पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। आज 12-12, 15 साल के बच्चे स्मैक पी रहे हैं और नतीजा है कि किसी का ट्यूबवेल उठा लेते हैं, किसी का मीटर चुरा लेते हैं, किसी का मोटर चुरा लेते हैं और नतीजा ये हुआ कि 200 रुपया के पुड़िया के खातिर किसी की गर्दन काट सकते हैं। हमारे जिला में एक बच्चे ने अपनी माता और पिता दोनों का मर्डर किया और अभी एक स्मैकर ने अभी दूध पीते बच्चों का, 2 बच्चों का जो उसने मर्डर किया है, भेजे निकल के चले गए। तो इसलिए सरकार को इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए। शराबबंदी को लेकर के सरकार दावा कर शराबबंदी देखिए बिहार, लेकिन ड्राई जो ड्रग है, हाँ, उस पर किसी ध्यान, मैं कह रहा हूँ सरकार, ये निकम्मापन है ना सरकार का। एक तो ये है कि इसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया शराबबंदी का, शराबबंदी बिहार में है नहीं। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं, समर्थन करता हूं कि शराबबंदी रहनी चाहिए। आज होम डिलीवरी हो रही है, कारोबार कर रहे हैं और सरकारी संरक्षण में लोग कारोबार कर रहे हैं। शराबबंदी नहीं हुई, एक नोटिफिकेशन है, लेकिन इसको और कड़ाई से लागू करना चाहिए। और सरकार अगर संवेदनशील है तो ड्राई ड्रग पर तो इनको चिंतन मंथन करना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आईएएस का चार्टर प्लेन में उड़ना इशू बना और डिफेंड में आए मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने दलित कार्ड तक खेल दिया। क्या कहना है? मैं कहूंगा कि इस मामले में वो होना चाहिए, इस मामले में सरकारी पॉलिसी का विश्लेषण होना चाहिए कि सरकार के अगर नियम में है तो गया है तो कोई बुरी बात नहीं, अगर नियम में नहीं है और गया है तो ये नियम का उल्लंघन है। तो इस मामले में नियम क्या कहता है ये देखने की जरूरत है। दलित कार्ड खेलना जरूरी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सरकारी चाकर बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, उसका दलित और अग्र पिछले से क्या लेना देना। सरकार का जो अधिकारी है उनके तो कोई जात धर्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जात धर्म। ये सरकार इमोशनल कार्ड खेल रही है। ये थे हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई मुद्दों पर अपनी बातों को रखा। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।